सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चियों आज 2 जून 2024 प्रातः की बेला आश्रम उज्जैन गुरु महाराज के 3 दिवसीय वार्षिक भंडारे से उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में दूर से आकर करके जो यहाँ पर आए और आज आपको कुछ सुनने को अवसर मिला है, मुझे कुछ कहने का बताने का अवसर मिल रहा है। ये बड़ा ही सौभाग्य का समय है, विषय मगर उस प्रभु के दया के ये अवसर मिलता नहीं है। जब उस मालिक की दया कृपा होती है, गुरु की दया होती है, तभी कुछ आध्यात्मिक बातें, संत मत की बातें, कुछ सीखने वाली बातें, कुछ छोड़ने वाली बातें, यानी बुराइयों को छोड़ने और अच्छाई को सीखने वाली बातें मिलती हैं। मैंने कल आपसे कहा था कि सृष्टि की रचना के बारे में आज बताया जाएगा। एक समय ऐसा था कि जब हम आप यहाँ नहीं थे, मनुष्य नहीं था। कहाँ पर? इस धरती पर, जमीन पर। क्यों? क्योंकि जमीन ही नहीं थी। आसमान जो ये दिखाई पड़ रहा है ये भी नहीं था। हवा जो हमारे आपके बदन में लगता है, हवा नाक से खींच करके जो शरीर को जिंदा रखते हैं, यह भी नहीं था। ये पेड़ पौधे नहीं थे। ये जो जानवर इस धरती पर चलते हैं, चढ़ते हैं, खाते हैं, यह भी नहीं थे। पक्षियां भी नहीं थी, कीड़े मकोड़े भी नहीं थे, कुछ नहीं था यहाँ। इन आंखों से देखने वाली चीजें कुछ यहाँ थी ही नहीं। यूं कहो किसी पिंड लोक में कुछ नहीं था। अब पिंड लोक के ऊपर कौन सा लोक है? अंडलोक है। अंडलोक में कौन रहता है? जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहते हो, देवलोक कहते हो, पितृलोक कहते हो, सूर्य चंद्र लोक कहते हो, तारामंडल कहते हो, यह भी नहीं था। और उसमें कौन रहते हैं? यही लोग रहते हैं, गंधर्व, पिशाच, भूत, इन सबका लोक है। यमराज का लोक है, इंद्र देवता का लोक है, आप समझो कि वरुण का लोक है, इन सबका लोक है। तो ये लोक भी नहीं थे, यानी देवी देवता भी नहीं थे। और देवी देवता के जो मालिक हैं, उत्पत्तिकर्ता हैं, ये लोग भी नहीं थे। न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, और न शिव थे, न इनकी माँ जिनको आद्या महाशक्ति कहा गया वो थी, न इनके पिता ईश्वर थे, कोई नहीं था। यानी अंडलोक भी नहीं था और ब्रह्मांड लोक भी नहीं था। ब्रह्म जिनको कहते हैं, ब्रह्म भी नहीं थे, ब्रह्मलोक भी नहीं था। आप ये समझो, न मानसरोवर था, न पंकजान था, न त्रिकुटी थी, न महासम था, न भंवर गुफा था, 10वां द्वार नहीं था, भंवर गुफा नहीं था, यहाँ तक कि सतलोक भी नहीं था। अलख लोक, अगम लोक कुछ नहीं था। था कौन सा लोक? अनामी लोक। और अनामी लोक के केवल एक मालिक थे, जिनको अनामी कहा था, उनका कोई नाम ही नहीं है। जिनको समझो अलख कहा गया है कि उनको देखा नहीं जा सकता है इन बाहरी आंखों से, वो थे। वो सत्य रूप में थे, प्रकाश रूप में थे, यानी प्रकाश रूप में थे।
तीन आंखों से देख नहीं सकते हो, तो वो थे और वो आज भी हैं। और ये जो जीवात्माएं हैं, जीवात्मा किसको कहते हैं? जीवात्मा इस शरीर को जो चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद शरीर ये निर्जीव हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है, कहीं भी रहता है, यह समझ नहीं सकता, तुरंत गिरता है ये, और शरीर में सड़न गलन बदबू शुरू हो जाती है। तो जीवात्मा ही प्रमुख है, यह उनकी अंश है। अंश किसको कहते हैं? वंश। वंश जानते हो? लड़के को, पुत्र को, यानी कह दो कि बहुत छोटा सा टुकड़ा उनकी ये है। किसकी? उसी अनामी महाप्रभु की, जो इस समय पर हमारे आपके अंदर में विराजमान है। ये जीवात्मा है। तो ये जीवात्माएं थी, और इतना नहीं, थोड़ा नहीं, खचाखच भरी हुई थी वहां पर, और अब भी है। वहां कम होने वाली नहीं, क्योंकि वो तो अन्य समझो कि अथाह समुद्र जैसा है। जैसे यहाँ समुद्र होता है, समुद्र की गहराई का पता लोग नहीं लगा पाते हैं, दूरी का पता नहीं लगाते सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक समुद्र है। इसी तरह से वो ऐसा लोक है। तो एक दिन उनकी मौज हुई, फिर रचना किया जाए, रचना किया जाए मतलब विस्तार किया जाए इसका, और लोक बनाए जाए। तो आवाज हुई। आवाज होने से क्या होता है? विरोध पैदा होता है। जैसे आप आवाज लगाओगे तो जब जिससे आवाज टकराएगी उससे विरोध पैदा होगा। विरोध को क्यों कहते हैं? हिलना। देखो मैं ये बोल रहा हूँ और ये देखो छोटा सा ये लगा है, जिसको माइक्रोफोन कहते हैं इंग्लिश में। ये लगा हुआ है। अब ऊपर से इसके कवर लगा है और इसको खोलोगे तो इसमें डायफ्राम कहते हैं जिसको, यानी पतला क्या लगा है? कपड़ा और प्लास्टिक जैसी चीज लगी है इसमें। तो जब बोला जाता है तो उसमें कंपन होता है, वो हिलता है। और फिर उसी के पीछे आप ये समझो कि छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं, और वो उस आवाज को ले जाते हैं वहाँ। कहाँ ले जाते हैं? जहाँ ये तार जुड़ा हुआ है, जिसको एम्पलीफायर कहते हैं। तो वो उस आवाज को बढ़ाता है, और सुनाता कौन है? ये जो बोको लगा है, ये जो लाउड स्पीकर जिसको कहते हैं, ये जो लगा हुआ है आपके सामने, ये आवाज को बढ़ा देता है, तो कंपन होता है। तो जब आवाज तेज हुई, उनकी मौत हुई, तो कंपन हुआ। किसमें कंपन हुआ? उस जीवात्मा के भंडार में। तो वो कुछ आत्माएं छलक गई। छलक किसको कहते हैं? नीचे गिरने। जैसे आप पानी भर दो, किसमें भर दो? परात में भर दो पानी। आप भगोने में पानी भर दो, पूरा भरा हुआ रहे, और हवा का कंपन लगे या हल्का सा वो हिले तो नीचे गिर जाता है। हवा तेज चलेगी तो जैसे लहर उठती है, कुछ नदियों में लहर उठती है हवा की वजह से, तो वो अपनी जगह छोड़ता है। क्या छोड़ता है? वो पानी जहाँ रहता है वो अपनी जगह छोड़ता है, और वो पानी आगे बढ़ जाता है, और अगर गहराई है तो नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही आत्माएं ये वहाँ से छलकी, और छलक करके ये नीचे गिरी, और नीचे जब ये गिरी तो वहाँ ठहर गई, तो अगम लोक बन गया। और उसके वहाँ पर एक अधिष्ठाता हो गया। अधिष्ठाता मतलब मालिक, संभाल करने वाले उसके, यानी जीवों के संभाल करने वाले वहाँ यानी बना दिए गए, जिनको यानी अगम पुरुष कहा गया। तो बहुत दिन तक जीवात्माएं वहाँ रही। वहीं पर शक हुई कि जैसे आप देखो इस धरती पर नदी नाले भी हैं, यानी गहराई में है, समुद्र भी है, और पहाड़ भी है। और पहाड़ की ऊंचाई सबकी एक जैसी नहीं है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं,
तो जो ऊंचे पहाड़ हैं उन पर समझो ठंडी ज़्यादा होती है और वहाँ का वातावरण जिसको कहते हैं वो अलग होता है। तो जब वहाँ पर जो आदमी रहता है वो जब नीचे आता है गर्मी में तो उतना अच्छा उसको नहीं लगता है, लेकिन कुछ दिन अगर वहाँ रोक दिया जाए तो वो सेट हो जाता है। उसके बाद में जब वहाँ का आब हवा हवा पानी जिसको कहते हैं वो जब हवा पानी उसको शूट करना जिसको कहते हैं बर्दाश्त कर ले जाता है तब नीचे आता है तो दिक्कत नहीं होती है। पहाड़ का आदमी जो ठंडी में रहता है उसको यहाँ बुला लो परेशान हो जाएगा। ये जहाँ विदेशों में ठंडी होती है वहाँ के जो लोग आए हैं बेचारे वो परेशान हो रहे हैं, तो ठंडी भी खोज रहे हैं। क्योंकि एकदम से यहाँ आ गए। इसी तरह से एकदम अगर आत्माएं इधर आ जाती तो सेट नहीं हो पाती, ज़्यादा व्याकुलता उनको होती, ज़्यादा परेशानी होती। वैसे भी जब इन्होंने जगह को छोड़ा तो परेशान हो गई थी, लेकिन मौज ऐसी थी कि उनको नीचे आना ही आना था, गिर गई थी और वो समझो वहीं रुक गई तो अगम लोक बना। उसके बाद में काफ़ी समय जब बीत गया तब फिर नीचे वही आत्माएं उतारी गई। जब वो उनमें से निचले स्तर की जब उतारी गई, निचला स्तर किसको कहते हैं? जैसे आप ये समझो कि भारत देश है, अब भारत देश में आपके उधर तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु समझो कि एकदम दक्षिण में है। अब तमिलनाडु से अगर श्रीलंका में किसी को भेजना हो तो आराम से चला जाएगा, वो सेट हो जाएगा। वहाँ का गर्मी, वहाँ का आबहवा एक जैसा रहता है। मैं तो देखा हूँ, मालूम पड़ता है कि जैसे श्रीलंका में गया हूँ तो वहाँ पर देखा कि जैसे इधर आपके तमिलनाडु में ही भारत में ही, लेकिन अगर कश्मीर का आदमी, अगर आपके शिमला का आदमी वहाँ जाए तो वो उतना बढ़िया सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए निचली स्तर की जीवात्माओं को इधर कुछ भेजा गया। कहाँ से? अगम लोक से, अलग लोक में यहाँ भेज दिया गया। तो यहाँ के जो मालिक बनाए गए, अधिष्ठाता बनाए गए, उनको अलग पुरुष कहा गया। अब बहुत दिन तक वहाँ पर रही जीवात्माएं, फिर उसके बाद वहाँ से नीचे उतारी गई। इतनी वो थी और इतना बड़ा लोक है कि जैसे कहीं की आबादी मान लो 50 लाख की हो तो 1 लाख आदमी निकल भी जाए, 2 लाख आदमी निकल भी जाए उसमें तो कुछ पता नहीं चलता है। इसी तरह से कुछ आत्माओं को इधर उतार दिया तो वो कौन सा लोक बना? सतलोक बना। और सतलोक के मालिक सतपुरुष बना दिए गए, वो अधिष्ठाता बना दिए गए। तो वो समझो कि दयाल पुरुष कहलाए। दया के वो पुंज हैं, दया नीचे वही बरसाते हैं, उन्होंने ही दया करके इधर का विस्तार किया है और वही दया करके संतों को भेजते हैं जीवों को निकालने के लिए। तो वो तो दया के पुंज ही हैं, लेकिन वो भी किसके एक तरह से बनाए हुए हैं, वो अनामी पुरुष के बनाए हुए हैं। तो ये जितने ऊपर के लोग हैं ये सब दयाल देश कहलाते हैं। वहाँ दया ही दया है, काल का वहाँ कोई नाम निशान नहीं है, काल का वहाँ कुछ चलता ही नहीं है, काल वहाँ जा ही नहीं सकता है। तो वो दयाल देश है, वो सबके सब दयाल देश हैं। अब बहुत दिन तक आत्माएं हमारी वहाँ जब सेट हो गई तब इनकी मौज हुई सत्पुरुष की कि हम भी रचना करें, नीचे उतारें तो जीवात्माओं को। तो वहाँ भी आवाज़ हुई, आवाज़ से ही ये उतारी गई और आवाज़ से ही ये जीवात्माएं टिकी हुई हैं। उसी आवाज़ को शब्द कहा गया है। अब उस शब्द और हमारे आपके बोलने के शब्द में अंतर है। क्या अंतर है, क्या फर्क है? हम आप बोलते हैं, कुछ दूर के बाद आवाज़ खत्म हो जाती है, एक तरह से मर जाती है। इसकी चेतना जो है
वो खत्म होती चली जाती है। मुंह से बोलते हैं तो उसमें तेज आवाज जाती है, तो चेतनता रहती है उसमें, लेकिन ये चेतना यानी आगे बढ़ते बढ़ते खत्म होती चली जाती है। लेकिन वो शब्द जो नीचे उतरा और शब्द से ये जो रचना हुई उसमें चेतनता है, वो कभी भी शब्द खत्म नहीं होता है, एक रस रहता है। जितनी ताकत वहां थी उतनी ही ताकत इस धरती पर शब्द जब ये उतारा गया तो उतनी ताकत अब भी इसमें है। अब ये जरूर है कि ये धीरे 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 कमजोर होता गया। जैसे जैसे नीचे नीचे उतारे गए तैसे तैसे ये कमजोर होते चले गए। वहाँ का जो शब्द है वो समझो कि ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हर शब्द ताकतवर ही। जैसे हीरा हो तो बड़ा हीरा जो होता है उसकी कीमत ज्यादा रहती है, लेकिन उसका टुकड़ा अगर निकाल लिया जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। बड़े बड़े हीरे करोड़ों रुपए के मिलते हैं, कई कई करोड़ रुपए के मिलते हैं, और छोटे हीरे लाख रुपया में मिल जाते हैं। आप समझो प्रेमियों, लेकिन कीमत तो है, लोहा से ज्यादा कीमत है, पीतल चांदी से सोना से ज्यादा कीमत है हीरे की। तो शब्द से ही उतारा गया। अब विरोध पैदा हुआ, बड़ी बड़ी तेज आवाज आई। अब जब नीचे रचना करने को हुआ बड़ी तेज आवाज आई, तो ये दीवानाएं घबराई। जैसे अभी बहुत तेज धमाका हो जाए तो सबके कानों में हो जाएंगे, ऐसा हुआ अच्छी आवाज है, तो सब एक तरह से अलर्ट हो गई और घबराई। तब सत्पुरुष ने कहा घबराने की बात नहीं है। जैसे जो जानकार होता है वो कह देता है भाई टाइम आता है तब का, कोई कहेगा कि कोई पटाखा फोड़ा है, किसी का मुंडन होगा, शादी ब्याह होगा, जो जानकार होगा बता देगा, घबराने की बात नहीं है। तो घबराहट कम हो जाएगी। जैसे आवाज सुनने पर घबराहट आपकी हुई और किसी ने बता दिया घबराने की बात नहीं है, तो उससे निश्चिंतता हो जाती है। ऐसे ही जीवात्माओं को उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, मेरी मौज हो गई है और मैं तुमको नीचे उतारूंगा। तो उसमें भी जो निचली स्तर की आत्माएं थी, अरे आवाज सुनाई पड़ रही, आवाज मिल रही पीछे वाले हाथ तो यह, तो जो नीचे स्तर की आत्माएं थी उनको नीचे उतारा जाने को जब हुआ तब उन्होंने कहा हमको आप क्यों भेज रहे हो, कौन सी गलती हमसे हो रही है कि हमको आप नीचे उतार रहे हो, और नीचे मैं गिर जाऊंगी तो ऊपर कैसे आ पाऊंगी, किस तरह से आपके पास आपके इस देश में आ पाऊंगी। तब उन्होंने कहा घबराने की बात नहीं है, मैं तुमको निकालूंगा, मैं तुमको निकालने के लिए किसी न किसी को भेजूंगा, और जो उस धरती पर जाएंगे संत कहलाएंगे। मैं अपना पावर दूंगा, शक्ति दूंगा, और उपाय वो तुमको बताएंगे, और तुम फिर मेरे पास वापस आ जाओगी, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब समय तो उन्होंने कुछ दिया नहीं कि आप जाओ, कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे, लेकिन झांझट बन गया, हिम्मत बन गई आत्माओं की, बोली चलो ठीक है चलते हैं। जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो, किसी को भेजते, कहाँ भेजते कि जहाँ पर इतना साधन सुविधा नहीं है, जहाँ पर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो वो कहता है साहब कौन सी गलती हो रही है हमसे कि हमको आप वहाँ भेज रहे हो। तब वो कहते हैं तुम घबराओ नहीं, जाओ, ये काम है, अब मेरी इच्छा हो गई है कि इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जाए, इस काम को, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, तो तुम वहाँ पर जाओ और हम तुमको फिर बुला लेंगे। तो ढांढस बन जाता है कि कल बुला लेंगे, परसों बुला लेंगे, फिर प्रार्थना कर लेंगे, फिर किसी दिन कह लेंगे, जब कहा है बुला लेंगे, कभी भी बुला सकते हैं। इसी तरह से ये जो आत्माएं नीचे उतरी, इनको ढांढस हो गया, तो इनको उतारा। उसमें से जो प्रमुख हैं वो कौन है? 16 जो शुद्ध कहलाएंगे,
जो बड़े बड़े मंडल बना करके रहने लग गए हैं वो 16 सुत कहलाएंगे। उन्हीं को 16 वंश अंश कहा गया, उन्हीं को सुत माने बेटा कहा गया है। उन्हीं को लोगों ने 16 निर्गुण कहा है। निर्गुण किसको कहते हैं? गुण किसको कहते हैं? जो जानकार होता है, किस चीज का जानकार होता है, कोई भी चीज का जानकार हो। जैसे ये बच्चियों को लोग कहते हैं ये बच्ची, ये लड़की, ये बहू हमारी, ये बड़ी जानकार है, बड़ी गुणी है। कारण क्या है? झाड़ू भी लगा लेती है, सिलाई भी कर लेती है, रोटी भी बना देती है, बढ़िया खिचड़ी भी बना देती है, सब्जी बना देती है, मिठाई भी बना देती, नमकीन भी बना देती है, यह सब जानती है। ये बड़ी गुणी है, गुणी है, गुण होता है। तो गुण समझो कि यानी जिसमें होता है वो गुणी होता है। और निर्गुण किसको कहते हैं? जिसके अंदर गुण नहीं होता है। आ लगा दिया जाए, नी लगा दिया जाए तो आपके समझो वर्तमान, तो वो समझो वर्तमान माने हैं, नी लगा दिया जाए, नी वर्तमान, ये पहले के हैं। ऐसे निर्गुण, तो निर्गुण माने क्या? जिसके अंदर गुण न हो। अब आप सोचो कि जो सत्पुरुष के पास से आए, सतलोक से आए, उनके अंदर तो नहीं गुण रहेंगे। आप ये सोचो। लेकिन गुण किसको कहते हैं? गुण ये 3 होते हैं जिनको रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये तो अभी आगे जब आपको सुनाया जाएगा तो पता चलेगा। तो ये 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण किसको कहते हैं? आराम तलबी होती है उसकी, जिसके अंदर रजोगुण की अधिकता ज्यादा होती है, आलसी होता है रजोगुण। और सतोगुणी कौन होता है? जिसके अंदर सद्भाव होते हैं, सद्भाव यानी सत से, सत्पुरुष से, यानी उसके अंश से, सत्पुरुष से उससे प्रेम होता है, सद्भाव होता है। मुख्य रूप से ये समझो कि जो धार्मिक होता है, अच्छी विचारधारा का होता है, जीवों पर दया करता है, धर्म कर्म को मानता है, जो ईश्वर को याद करता है, अपने खान पान चाल चलन से सही रहता है, वो सत पुरुष के मतलब जो है मानने वाला जो होता है वो सतो धर्म का पालन करता है। तो सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण किसको कहते हैं? तमोगुण क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, मरता है, पीटता है, ये नहीं देखता है क्या नुकसान होगा। जब क्रोध आ जाता है तो क्या नुकसान होगा इससे, ये चीज को नहीं देखता है। तो रज शब्द कम क्रिया गुण से न्यारा, जो रज शब्द और कम तीनों गुण से न्यारा होता है, समझा? उसको क्या कहते हैं? निर्गुण है। तीनों गुणों से जो परे होता है। कहा गोस्वामी जी महाराज, पूजन विप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूज्य प्रवीणा। इसका मतलब क्या है? कि उसकी पूजा कि जो तीनों गुणों से परे हो। जन्मते जाते शूद्र कहा गया। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कोई जानकारी होती है? कुछ नहीं जानकारी होती। और शूद्र किसको बनाया गया था? जो ज्यादा जानकार नहीं थे, छोटी सेवा करने का काम उनको दिया गया था, तो उनको शूद्र कहा गया था। तो पूजन से विप्र सकल गुणहीना, जब अन्य छोटे लोग जो होते थे, तो मैं बात को ये बता रहा था कि छोटे लोग जो होते थे उनको शूद्र कहा जाता था, जो जिनके अंदर समझ नहीं रहती थी, थोड़ा बुद्धि इनकी मोटी होती थी। तो बुद्धि जो होती नहीं, किसके बच्चे, बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ जानता है? सिर्फ कुछ नहीं जानता, दूध पीना भी नहीं जानता। माँ क्या करती है? जो वो प्रभु सबकी व्यवस्था करता है, सबको खिलाता है, सबको देता है। बच्चा पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है।
जब बच्चा पैदा होता है माँ क्या करती है, अपने स्तन को बच्चे के मुंह में डालती है, तब बच्चा दूध पीना सीख पाता है। तो पैदा जो होता है जन्मते जाते सोच वो कुछ नहीं जानता। संस्काराय कुछ उच्चते, जब संस्कार उसके पड़ते हैं, संस्कार किसको कहते हैं? जैसे आपके संस्कार इस तरह के पड़े कि आप धार्मिक लोगों के बीच में रहे या आप धार्मिक परिवार में पैदा हुए, आपको आपके गांव में सत्संगी मिले, आपको समझाया बताया, उसी तरह का आपका संस्कार पड़ा। संस्कार से ही आदमी बिगड़ता है और संस्कार से ही बनता है। मान लो चोरों के यहाँ पैदा हो गया, कचड़ी के यहाँ पैदा हो गया, अब वो उसी तरह का कर्म करता है जैसे परिवार वाले करते हैं, पड़ोस के लोग करते हैं, जैसा साथ होता है बच्चों का खेलने वालों का, वो ऐसा ही उसका संस्कार पड़ता है। अच्छा परिवार में हो गया तो अच्छा संस्कार पड़ेगा। आप देखो छोटे बच्चों को, जैसे मैंने बताया कि वो कुछ जानकारी नहीं होती तो वो नकल करता है। क्या नकल करता है? दूसरे बच्चों की नकल करता है। अब कोई बच्चा अगर मान लो खराब गाना गाने लग गया तो वो भी खराब ही गाना गाएगा। और मान लो परिवार के लोग अगर उसको श्लोक सिखा दें, चौपाइयाँ सिखा दें, प्रार्थना बुलवा दें तो उसका संस्कार बदल जाएगा, वो संस्कार में फंस जाएगा। तो संस्काराय का दुर्विद्य, उसी को द्विज कहा गया है कि जो संस्कार जिसका इस तरह का पड़ा है कि जिसका खान पान सही रहा है, चाल चलन सही रहा है, उसको द्विज कहा गया। संस्काराय दुर्विद्य। वेद पाठी भवेत विप्रा, जो वेद को पढ़ते हैं और वेद का अध्ययन करते हैं, अब वेद में जो चीजें लिखी हैं उनको अपनाते हैं, जब समझ करके उनको अपना लेते हैं, वैसा करते हैं, वैसा लोगों को जब कराते हैं तो बेहतर कहलाते हैं। और ब्रह्म जाना सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है ब्राह्मण कहलाता है। और ब्रह्म कौन है ये तो आगे बताऊंगा, अभी आगे नहीं खत्म होगा, ये तो चलेगा अभी 2-3 टाइम के सत्संग में चलेगा, तब आपके समझ में सब आएगा। तो ब्रह्म जाना सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म का स्थान है, ब्रह्म के स्थान तक पहुँच जाते हैं, ब्रह्म का जो दर्शन करते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। तो वो जो ब्रह्म के स्थान तक पहुँच जाते हैं, आप ये समझो कि तीनों गुणों से वो परे हो जाते हैं। क्योंकि ये जो तीनों गुण उतरे हैं, ये तीनों गुण जो पैदा हुए हैं, ये ब्रह्म के निचले स्थान से शुरू हुए हैं, और जब ऊपर वहाँ उसके पास जब ये जीवात्मा पहुँच जाती है तब फिर समझो कि इसका असर खत्म हो जाता है इन तीनों गुणों का। तो उनको 16 निर्गुण कहा गया। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ का अधिष्ठाता बना दिया है, जिनको समझो पार ब्रह्म कहा गया है, जिनको महाकाल भी कहा है। लोग अलग अलग नाम पड़ जाता है इनका, अलग अलग अन्य समझो कि भाव के हिसाब से रूप और ये सब लोगों को जब दिखाई पड़ते हैं तो अपनी अपनी भाषा में लोग देख करके बोल देते हैं। कोई अन्य समझो जैसे ये जंगल है, जैसे पानी है, जैसे ये धरती है, इसका यहाँ का रंग है, कहीं पीली अन्य धरती दिखाई पड़ती है, कहीं बालू दिखाई पड़ता। 88,000 द्वीप बना दिए, 88,000। अब आप सोचो कितना बड़ा लोक होगा वो। द्वीप किसको कहते हैं? द्वीप जो है वो अलग होता है एक तरह से, जैसे तमाम द्वीप हैं आपके, यहाँ पर दीव है आपके गुजरात में भी है, और इधर आपके यानी महाराष्ट्र के बॉर्डर पर भी दीव हैं, आपके दुबई में भी ऐसे दीव हैं। जैसे आप समझो समुद्र के अंदर में मिट्टी इकट्ठा हो गई और वो जम गई और धरती बन गई और वहाँ पर आव हो गया, उसको दीव कहते हैं। उसका अलग अलग हिस्सा रहता है, 1 द्वीप, 2 द्वीप, 3 द्वीप नाम पड़ जाता है। ऐसे 88,000 द्वीप बना दिए गए। अब उनमें ये जीवात्माएँ खचाखच भरी रही और उनके अलग अलग मालिक बना दिए गए। तो बहुत समय तक उसमें ये आत्माएँ रही, वहाँ पर इन्होंने निवास किया। अब उसके बाद फिर जब उनकी मौत हुई, हमें गिरफ्तार किया जाए। किसकी मौत से? उस लोक
की मौज से। आत्माएं तो कहाँ की हैं, अनामी धाम की ही हैं, लेकिन मालिक उसके कौन हो गए? मालिक उसके बना दिए गए ये सत्पुरुष, तो सत्पुरुष उसके मालिक हो गए। तो उन्होंने नीचे इधर प्रेरणा दिया। किसको प्रेरणा दिया? किसको? इनको जिनको लोक का अधिष्ठाता बनाया गया उनको अनुप्रेरणा हुई, तो उन्होंने और आगे विस्तार इसका कर दिया, तो महाशून्य बना। महाशून्य किसको कहते हैं? महाशून्य बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान। अब आप ये समझो, ये धरती ही सब लोग नहीं देख पाते हो कहाँ से कहाँ तक है, और इस धरती पर अन्य समझो कि बीच बीच में समुद्र है, उसके बाद फिर धरती है। देखो बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे आपका अमेरिका ही है, वो काफी नीचाई पर है, भारत देश आपका ऊंचा है ये, तो काफी नीचाई पर है। तो इसी तरह से और भी देश हैं। तो धरती जहाँ तक है वो ये क्या कहलाता है? मृत्यु लोक कहलाता है। इसके ऊपर में स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, तो ये त्रिलोक कहलाते हैं। अब इनके जो मालिक हैं त्रिलोक कहलाते हैं। तो ये जो तीनों लोक हैं, आप ये समझो तीनों लोक मिला करके जितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, और उस महाशून्य के मैदान को अगर नापा जाए तो कुछ न कुछ बड़ा ही निकलेगा। इतना बड़ा मैदान है। अब उसमें इतने बड़े मैदान को बनाने के लिए, देख रेख के लिए, माने समझो कि उनको अलग अलग शक्तियों को स्थापित करना पड़ा कि जैसे बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाए, बहुत काफी जमीन मिल जाए, तो एक जगह से संभाल करने में दिक्कत होती है। तो जगह जगह पर पानी सिंचाई के लिए ट्यूबवेल लगवा देते हो, रखवाली के लिए घर बना देते हो, वहाँ सामान रख देते हो, वहीं ट्रैक्टर खड़ा हो जाता है, वहीं से जुताई कर देता है। ऐसे ही वहाँ के देख रेख के लिए उन्होंने जिम्मेदारियाँ दी। सहज पद जिसको कहा गया, सहज पुरुष जिसको कहा गया, एक पद ऐसा बनाया, एक खंड ऐसा बनाया जिसको पद कहा गया, तो उसके मालिक बना दिया, अचिंत्य पुरुष कहलाए और वो सहज पुरुष कहलाए। तो इन दोनों को और एक और परब्रह्म समझो कि पुरुष वहीं पर उनको भी स्थापित किया। तो दो तरह के आपने समझो दोनों को दो दिशा में दे दिया गया, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ। और फिर वहां से यह धार उतरी। धार किसको कहते हैं? जैसे आप ऊपर से तेल डालो, किसमें डालो? बोतल के पतले मुंह में, तो एकदम से ऐसे अगर आप डाल दोगे तो वो तेल फैल जाएगा, और धीरे से ऐसे डालोगे धीरे से, तो उसको कहते हैं ये धार बन गई, और धीरे धीरे पूरा बोतल भर जाता है। ऐसा धार बनाते हैं, तो इसी को उसको धार कहते हैं। इसको कहते हैं उसको जो जीवात्मा नीचे जिससे उतारी गई, जो डोर समझ लो कि ऊपर से उतरी, उसी को धार कहा गया। तो ऊपर की धार से ही शक्ति वही है, इसकी अनामी की शक्ति है, और अनामी की शक्ति जो इनमें आ गई, इसमें सत्पुरुष में आ गई। आप यूँ कहो कि सत्पुरुष की शक्ति है, तो वो शक्ति समझो की धार के रूप में फिर वही धार उतरी, तो पार ब्रह्म लोक बनाया गया। अब आप समझो कि ये जो ऊपर के महाशून्य के ये जो लोग हैं, उनको समझो कि बंदी पुरुष भी कहा गया है। और फिर ये नीचे जो उतारे गए, या नीचे जो लोक बना, और ब्रह्म लोक बना, जिनको निरंकार पुरुष कहा गया। आप समझो कि इनको इसका मालिक बनाया गया, ये लोक बनाया गया, और ब्रह्म लोक बनाया गया। अब ये समझो कि तीसरा नाका हुआ एक तरह से। ये नाका है, वैसे तो ज़्यादातर प्रकाश में यही की जाती है कि भंवर गुफा, दशमा द्वार, त्रिपुटी, ज़्यादातर यही आता है। लेकिन बीच बीच में ये जो शून्य है, इनके भी नाके हैं।
अब आपको जो बताऊंगा आगे मौका मिलेगा कि चढ़ाई जब करते हैं तो इनको भी पार करना पड़ता है। तो कौन चढ़ाई करता है? या आत्मा चढ़ाई करती है। कैसे चढ़ाई करती है? कैसे खिंच करके जाते हैं? कैसे सत्पुरुष जो वादा किए हैं कि हम तुमको बुलाएंगे, किस तरह से बुलाते हैं, उसकी युक्ति जब मिल जाती है, जब सदगुरु मिल जाते हैं, रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं, तब इसकी चढ़ाई होती है। तो चढ़ाई में कितनी दिक्कत आती है ये भी आपको बताएंगे। तो आप ये समझो कि इनको पार करना पड़ता है, सबको पार करना पड़ता है, इनको पार करना पड़ता है। तो अब ये लोग बना आपका बहुत अलंकार लोग बना पावर उपाय इसको कहा, जिसको मतलब यह है कि 10वां द्वार कहा गया। 10वां द्वार उसमें बहुत दिन तक अन्य आत्माएं रही, बहुत दिन तक रही, और वहीं पर वो एक घर की नौकरी, पुत्र, परिवार या बंधन, कितने बंधन में पड़ गए, बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन वो जो है वो समझो बराबर याद करते रहते हैं, उनको फिक्र है। आपको फिक्र नहीं है, आप अपने ज्ञान को भूल चुके हो, आप इस चीज को भूल चुके हो कि हमारा ये शरीर भी छूटेगा और हमको कहीं शरीर को छोड़ करके जाना पड़ेगा, हमारी आत्मा का क्या होगा। आप आत्मा को भी अपने भूल रहे हो, परमात्मा की अंश जीवात्मा परमात्मा को भूल रहे हो, मौत को आप भूल रहे हो। लेकिन वो लोग नहीं भूल रहे हैं, उनको याद है, प्रभु याद है, और वो शरीर छोड़ना है, सब यह भी याद है, वो देश छोड़ना है, यह भी याद है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है यह नाशवान है। नाशवान किसको कहते हैं? जो नाश होने वाला होता है, जो खत्म होने वाला होता है, उसको नाशवान कहते हैं। अविनाशी किसको कहते हैं? जो नाश नहीं होता है, जो खत्म नहीं होता है, उसको अविनाशी कहते हैं। तो अविनाशी तो वही देश है। कौन देश? सत्य देश, अलग देश, अगम देश, अनामी देश, वही मतलब यह है कि अविनाशी, वो खत्म नहीं होते हैं, तस्मस नहीं होते, वो जैसे के कैसे ही रहते हैं। पावर जो है उसको, किसको पावर है? अनामी महाप्रभु को पावर है कि वो जब चाहे तब सब समेट ले, लेकिन वो समेटते नहीं है, ऐसा नहीं करते हैं। इधर जो रचना अनि हुई, किसकी रचना हुई? इधर आपके निचले ये जो भंवर गुफा और ये 10वां द्वार के ये सब जो बनाए गए सहस्त्र कमल, इसके मालिक कौन है? इसके मालिक सत्पुरुष हैं। तो वो भी चाहें तो समेट सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं समेटते हैं, लेकिन समेटते हैं ये। अब जैसे आपका भंवर गुफा है, भंवर गुफा को अगर चाहें तो सत्पुरुष समेट सकते हैं, लेकिन ये देखा गया है कि समेटते नहीं हैं। वो क्या करते हैं? महाप्रलय में नीचे के लोगों को समेट करके और वहीं पर, तो वो समझो आपकी त्रिपुटी, वो 3 धाराएं एक जगह पर इकट्ठा हो रही। अब इसी पुरुष और प्रकृति का रूप आगे फिर बदल जाएगा, उनका नाम ब्रह्म और माया पड़ जाएगा, क्योंकि ये ब्रह्म लोग के निचले स्तर पर ये रहते हैं। कौन? मुख्य रूप से आप ये समझो जिनको काल भगवान कहा गया है, निर्गुण भगवान कहा गया है, ये इनका एक तरह से वो शक्ति वहाँ पर आई, उस जगह पर इनको शक्ति मिली है, ब्रह्म स्थान के निचले हिस्से में। लेकिन ये रहते कहाँ? ये रहते हैं इधर, कहाँ? जंजरी द्वीप है, सहस्त्र कमल है। सहस्त्र कमल कैसे बना? यह भी उन्हीं शक्तियों से बना है, और वहीं से में तो जाएंगे। अब पैसा कहाँ खर्चा होगा? यह लक्ष्मी का सिद्धांत है, पैसे का यह सिद्धांत है कि खर्च करो नहीं तो खिसक जाएंगे। लक्ष्मी का काम क्या है? खावत खर्चक मुक्ति के संचित नरकवाद, खाते रहो, खर्च करते रहोगे तो आप ये समझो कि मजे में रहोगे, और अगर संचित करोगे, इकट्ठा करोगे, तो वही नरक का दरवाजा दिखा देती है लक्ष्मी। तो अब वो पैसा कहाँ खर्चा होगा? इतना अपूर्ण धन व्यापारियों के पास, अधिकारियों के पास और नेताओं के पास अपूर्ण धन है, तो वो खर्च कहाँ होगा?
उनके बच्चे ही खर्च करते हैं, उनके पोता ही खर्च करते हैं। तो वो जो खर्च करते हैं कहाँ खर्च करते हैं? इन्हीं चीज़ों में खर्च करते हैं। इस समय पर आप देखो, जो अखबार रेडियो सुनते हो, जो मोबाइल में समाचार देखते हो, आपको मालूम है कि पूना में आप ये समझो कि कई कई हजार रुपए का शराब एक ही दिन में पी गया, और शराब के नशे में 200 किलोमीटर की स्पीड में गाड़ी दौड़ाया, और जो इन डीलरों को आपके यहीं के इंदौर के राउंड करके चला गया। पता चला किसका बेटा है? अरबपति का बेटा है। पता चला बिल्डर का बेटा है। मैं नहीं कह रहा हूँ इस चीज को, ये अखबार और रेडियो बोल रहा है। तो उसने ऐसा किया, तो ये कहाँ खर्च होता है? इन्हीं चीजों में खर्च हो जाता है। ये लक्ष्मी वहीं से निकल जाती हैं, खर्च हो जाती हैं। लेकिन ये जो बच्चे हैं, देखने में भले गरीब रहें, देखने में बढ़िया नाश्ता इनको भले न मिले, भोजन न मिले, लेकिन इनको साथ अच्छा मिल गया। किसका साथ मिल गया? संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस पांच और मिश्री एक है भाव विकाय। संगत का असर होता है। उनको बूढ़ों का साथ पड़ गए, बूढ़े बच्चों का साथ पड़ गए, उन नशेड़ी निकल गए, वो जुआरी निकल गए, वो आप पे समझो कि बजारू औरतों, बजारी लड़कियों के चक्कर में आने वाले निकल गए। लेकिन ये इनको साथ नहीं मिला। इनको किसका साथ मिला? साध संग मोहिदेव परम गुरु दातार। अरे आप समझो कि साधक बच्चों का साथ मिल गया। तो साधना में भी मन को रोकने का बताया जाता है, और पढ़ाई में भी मन को ही रोका जाता है। तो साधना जब इन्होंने किया, मन को रोका, तो मन को रोकने की आदत बनी, और मन को रोक करके जब इन्होंने पढ़ाई किया, मेहनत किया इन्होंने, तो मेहनत का फल मिला। अच्छे नंबर मिले, अच्छे बहुतों पर लड़कियाँ जाए। एक जो है, तो देवी ने हमको कुछ समय पहले बताया, गुरु महाराज उस समय मौजूद थे। कहा मैं तिवारी जी, हमको उस समय लोग कहते थे, कहे तिवारी जी, मैं कभी सोचती भी नहीं थी कि लड़कियों को भी किसी तनख्वाह मिले, इतना वो कमा सकती हैं। उनकी लड़की पढ़ लिख करके अच्छी कमाई वाली बन गई थी, उम्मीद नहीं थी हमको। तो ऐसे ही समझ लो मेहनत का फल मिलता है। तो मेहनत किया, वो किसने मेहनत किया? जिनको काल भगवान कहा गया, तो सबसे छोटे पुत्र सत्पुरुष के हैं, उन्होंने मेहनत किया। लेकिन बच्चों जाकर सत्य संयोग अवतार मिलन ने कष्ट संदेह। जिस चीज की आदमी इच्छा रखता है, जिस पर स्नेह बना लेता है, वो चीज हासिल कर लेता है। ये बिल्कुल पक्की बात है। पक्का इरादा बन जाए और मेहनत करे और असफल हो जाए, सफलता न मिले, और वो ये सोचे कि सफलता क्यों नहीं मिल रही है, क्या कारण रहा कि हमको सफलता नहीं मिली, कामयाबी नहीं मिली, और उसी कमी को अगर वो पूरा करे तो सफलता मिल जाती है। तो उन्होंने ये संकल्प बना लिया कि हमको पिता के पास पहुंचना है, पिता का दर्शन करना है। पिता का दर्शन हुआ, पिता खुश हो गए। तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे लड़का अच्छे नंबर ले आया, 98-99% लड़की है, तो माता पिता खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं बोल सब तेरी क्या इच्छा है, साइकिल लागू कि बाइक लागू कि कार खरीदूँ, जिसकी जैसी औकात होती है उस हिसाब से वो उससे कहता बोल क्या चाहता है। अब आपके समझो कोई लड़का ये कह दे कि पिताजी आपके पास कार है, वो कार हमको दे दो, तो पिता को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पिताजी प्रोपराइटर है, प्रोपराइटर किसको कहते हैं? दुकान का मालिक, फर्म का मालिक। अब वो ये कहते हैं कि फर्म का मालिक हमको बना दो, तो उनको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन प्राण जाए और बचन जाए, ये झूठ फरेब तो यहाँ पर है। 10-10 मिनट पर जबान बदलते हैं, और 10-10 मिनट पर जब जबान बदलने लग गए, और झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबाना जब हो गया, हर बात में झूठ, और ये अपना जब साथ बनाने लग गए झूठ को सच करने वाले, तब बरकत खत्म हो गई।
झूठ को सच कैसे करते हैं ये बता दें। एक राजा के दरबार में दो आदमी पहुंचे तो कहा हमको नौकर रख लिया जाए, हमको बंगला दिया जाए रहने के लिए और तनख्वाह बांध दी जाए, हमको रख लिया जाए अपने राज्य में। तो राजा ने कहा भाई तुमको क्यों रख लिया जाए? कहा हम बड़े काम के आदमी हैं। कौन से काम के आदमी हैं? अरे बहुत काम के आदमी हैं, आप तक मौके पर काम आएंगे। अरे बताओ तो। अब सरकार बस क्या बताऊं यही समझ लो। अरे बोले तुम डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि तुम कोई ज्योतिषी हो कि कोई विद्वान हो, तुम कोई पंडित हो, मिला हो, पुजारी हो, तुम क्या हो? कौन सी विशेषता तुम्हारे अंदर है? कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है, परा विद्या का ज्ञान है कि यहाँ की विद्या का ज्ञान है? तुम क्या हो भाई? जज हो, बैरिस्टर हो, तुम क्या हो? क्यों रखा जाए तुमको? तो एक ने कहा हम झूठ बोलते हैं। कहा झूठ? कांच बराबर कप नहीं कि झूठ बराबर पाप। जाके हृदय कांच है, पाके हृदय आप। सच्चा जो दिल रहता है, दीन जो रहता है, उस पर वो दया करता है। एक कर करे निवेरा जो हेरा, सच्चा मन जिसका रहता है वो जब हेरता है, हेरना माने खोजना, वो जब प्राप्त करना चाहता है तो प्रभु उसको प्राप्त हो जाता है। और जहाँ पर झूठ रहता है, जहाँ पर कालिमा रहती है, जहाँ पर गंदगी रहती है, वहाँ से वो बहुत दूर रहता है। जैसे यह स्थान है साफ सुथरा साफ बैठे और यहाँ पर कूड़ा करकर गंदगी लेकिन पड़ी होती बैठने। तो कहा भाई कि जहाँ पाप रहता है वहाँ पर तो कलयुग रहता है, सतयुग नहीं आता। और भगवान कैसे आएगा, प्रभु कैसे आएगा? अरे तू हट जा, तू पापी है, झूठ बोलता है। तब पापी के लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं है। तो दूसरे ने कहा हमको रख लिया जाए। तो कहा कि तुम क्या करते हो भाई? कौन विशेषता है, किस चीज की जानकारी है, किसके एक्सपर्ट हो तुम, ये बताओ। कौन सी डिग्री तुमने ले रखी है? तब उसने कहा हम झूठ को सच करते हैं। राजा ने कहा जब कोई झूठ बोलेगा नहीं तो तू सच क्या करेगा? तो दोनों हट जाओ नजरों के सामने। तो मंत्री लोग बड़े होशियार होते थे और होशियार मंत्री को ही वो रखते थे। और कहा भी गया है कि सचिव बैठ वो तीन जो प्रिय प्रिय बोलन बोलें भय आस और राज धर्म सन तीन कर कोई देखे नाश। राजा का मंत्री अगर होशियार न हो, समझदार न हो, राजा के मन के मुताबिक अगर काम करे तो राज का नाश हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा भोगी होते हैं। भोगी होते हैं कहाँ से आते हैं? स्वर्ग और वैकुंठ से आते हैं। स्वर्ग और वैकुंठ कौन जाता है तो बताऊंगा आगे तो क्या आएगा। तो ज़्यादा समय नहीं, मोटी बात समझ। तो उनको जब नीचे उतारा जाता है थोड़ी छेड़े मित्रों के तो वो राजे महाराजा हो जाते हैं। तो वही आदत बनी रहती है, वहाँ संस्कार उनके उसी तरह से बनते हैं। तो ज़्यादातर भोगी हो जाते हैं, इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं। और राज्य को कैसे चलाते हैं? इंद्रियों का जो गुलाम हो जाएगा वो कैसे कोई काम कर पाएगा? इंद्रियां किसको कहते हैं? आँख एक इंद्री है, कान इंद्री है, आपके समझो नभ्या की ब्याज जिसको कहते हो इसकी इंद्री, ये इंद्री कहलाती है। अब किसी की भी आदत बन गई, किस चीज़ की आदत बन गई, गाने सुनने की आदत बन गई, सिनेमा देखने की, मोबाइल पर आदत बन गई, तो कोई काम कर पाएगा? छूट नहीं। क्या करते हैं? मैं जा रहा है, कमेंट्री आ रही है, यह आ रहा हो रहा है, काम में लगा देते हैं। दर्शक तो बैठे बात तो कर नहीं किसी से, मोबाइल चालू है वापस, तो ध्यान कहाँ जाएगा? उधर जाएगा कि उधर जाएगा? दोनों कैसे एक साथ सुनेंगे? सवाल तो एक साथ कोई हो न बुआ लू, अदर के साथ खुलाई दाल भी खुला और खट्टा के दिन दोनों काम एक साथ कैसे हो सकता है? तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि यानी इंद्रियों का गुलाम होना यह ठीक नहीं रहता है। तो इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं ज़्यादातर। किसी भी चीज़ की आदत बन गई तो राजा की आदत ऐसे बन जाती है। अब राज्य कैसे चलेगा?
राज्य को चलाने के लिए व्यवस्था चाहिए, राज्य को चलाने के लिए संसाधन चाहिए, राज्य को चलाने के लिए उसका गाइड करने वाला जिसको पथ प्रदर्शक कहते हैं वो चाहिए। तो ये सब व्यवस्था कौन करता है? राजा लोग करते हैं। राजा कौन है इस समय पर? प्रजातंत्र में राजा तो आप हो, और राजा तो बनाए हो। कैसे बनाए हो? बटन दबाए हो, बटन कितना बटन? वो जो वोट डालने वाली मशीन है उसका बटन दबा के राजा बनाए। तो राजा तो आप हो, और मंत्री कौन है? ये जो बनेंगे अभी, ये आपको मंत्री है, और उन्हीं मंत्रियों को जो मुखिया होता है उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं। मंत्रियों का जो मुखिया होता है उसी को मुख्यमंत्री कहते हैं, जो यहाँ स्टेट में होते हैं, जो राज्य में होते हैं वो होते हैं। तो वो चलाते हैं। अधिकारी सब काम दफ्तर का नहीं कर सकता है, तो कौन करता है? जो उसके बाबू होते हैं, पेशकार होते हैं, असिस्टेंट होते हैं, वो उसको करते हैं। तभी तो कहा कि अफसर करे ना अफसरी, और दफ्तर करे ना वर्क, और दास मलुक का कह गए सब कुछ करे कलर। कलर का ही अन्य इस कलर का है। तो ऐसे मंत्री हुआ करते थे। तो मंत्री लोग जो है बड़े होशियार हुआ करते थे, और होशियार मंत्री रखते भी लोग थे कि जिससे अगर कहीं चढ़ाई हो जाए राज्य के ऊपर तो वो अपनी अकल लगा देगा, अकल लगा देगा। और बता दे अकल कैसे लगाते हैं ये बता दें। एक राजा के ऊपर चढ़ाई कर दिया, इसने चढ़ाई कर दिया पड़ोसी राजा ने। तो ये राजा कमजोर था, और पड़ोसी राजा समझो जबरदस्त था। अब सेना बिल्कुल नजदीक आ गई, और यही हुआ कि कल की लड़ाई में ये सब चला जाए। तो राजा ने मंत्री को बुलाया, तो कहा कि बताओ कैसे बचेगा? अब तो हम लोग कैद हो जाएंगे, और क्या मालूम मार दिए जाए। जनता को तो मारेंगे नहीं, हम लोगों को मार गोला बंदूक सब अवस्था हो जाए, क्या किया जाए? मंत्री बड़ा होशियार था, तो उसने क्या किया? सेना को लगा दिया रातों रात। और क्या किया? जहाँ भोजन वहाँ बना था सेना का, उसमें डलवा दिया। क्या डलवा दिया? जमाल गोटा। जमाल गोटा जानते हो? एक ऐसे जिसके मूंगफली के बीज की तरह से होता है, वो उसको जब डाल दो किसी के, और एक तो रात भर दर्द होता है, पतली टट्टी होती है ना, डलवा दिया। किसमें डलवा